हाँ प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान इकाई 2 वैद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हेडिंग आपकी आती है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी बताएंगे कुछ। तो इसमें यही लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट की जो परिभाषा होती है, किसी चालक में एकांक समय में कोई चालक होगा, कोई चालक मतलब कोई परिपथ, कोई मतलब कोई तार, जब किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश यानी क्यू, जो आवेश होगा क्यू को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एकांक समय, यानी जो एकांक समय मतलब बटा, एकांक माने होता है बट एकांक मतलब होता है, एकांक समय मतलब बटा और आवेश मतलब क्यू। तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश क्यू को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। फिर मैंने लिखा यदि किसी चालक में टी सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश क्यू कूलाम हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई बराबर क्यू बाई टी होगा। फिर समझिए, यदि किसी चालक में, यदि किसी परिपथ में टी सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश क्यू कूलाम हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यानी विद्युत धारा आई बराबर क्यू बाई टी। वही चीज यहाँ निकल के आ गया। अब आप लोगों को मालूम है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होगा, देखिए आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है आपका कूलाम होता है। आप लोगों को मालूम है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का जो मात्रक होता है आपका सेकेंड होता है। तो यहाँ क्या लिखा गया, क्यू बाई टी, तो कूलाम प्रति सेकेंड। वही यहाँ लिखा है कूलाम प्रति सेकेंड, या कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग कहते हैं एम्पीयर। हम लोग क्या कहते हैं, एम्पीयर, या एक एम्पीयर होता है। फिर इसका बीमा क्या होता है, अब बीमे की बात आ जाती है तो बीमा क्या निकल के आ जाएगा, तो आप लोग इसको देखेंगे। तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो आई जो होता है एम्पियर, एम्पियर का बीमा ए होता है और समय का बीमा टी होता है। तो आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, ए टी। आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, ए टी। तो जो आवेश क्यू है इसका बीमा क्या हो जाएगा, ए टी। और टी का बीमा क्या होगा, टी का बीमा क्या होगा, टी हो जाएगा। तो क्यू बाई टी मुझे निकालना है, तो क्यू बाई टी इक्वल टू हो जाएगा क्यू का बीमा ए टी और टी का बीमा टी। तो जब इसको हम टी को ऊपर लेके जाएंगे तो ए टी और ये ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ प्लस एक है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स टी हो जाएगा। तो अब एक से एक टी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसलिए इसका बीमा क्या होगा, ए होता है। अब आगे लिखेंगे एक एम्पियर क्या है, एक एम्पियर किसे कहते हैं। अब एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, यदि एक कूलाम योम टी सेकेंड, यदि क्यू बराबर एक कूलाम योम टी बराबर एक सेकेंड हो तो धारा आई बराबर होगा एक कूलाम प्रति सेकेंड हो तो। अब इसका मतलब समझिए यहाँ, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी समझाएंगे आप लोगों को। अब यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ हो जाएगा यदि क्यू बराबर एक कूलाम एवं टी बराबर एक सेकेंड हो तो धारा आई बराबर एक कूलाम प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ आई बराबर क्यू बाई टी, ये कहा यदि क्यू बराबर एक कूलाम एवं टी बराबर एक सेकेंड हो तो धारा, देखिए धारा आई बराबर एक कूलाम और समय क्या है, एक सेकेंड। एक बटा एक बराबर एक, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड वही लिखा गया, एक कूलाम प्रति सेकेंड हो तो विद्युत धारा, हो तो विद्युत धारा आई बराबर कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो धारा आई बराबर एक एम्पियर होगी, धारा आई बराबर क्या होगी, एक एम्पियर होगी। उसके बाद फिर देखिए उसी को मैंने क्या परिभाषा बना दिया कि एम्पियर की, यदि किसी चालक मतलब परिपथ यानी तार, यदि किसी चालक परिपथ में एक सेकेंड में एक कूलाम, एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा
1 एम्पीयर होगी। इनके कहने का मतलब है यही है, यदि कोई तार होगा उसमें 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसकी जो धारा होगी 1 एम्पीयर होगी। वही लिखा गया, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो जो विद्युत धारा होगी 1 एम्पीयर होगी। इसके बाद फिर अगला देखिए आपका क्या होता है, हम मिटाएंगे, मिटाने के बाद दूसरा इसी में बताएंगे। तो आ जाएगा, आप लोग हेडिंग डालेंगे नोट। क्या हेडिंग डालेंगे? नोट। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग नोट। तो नोट में लिखेंगे NOTE, नोट। नोट में लिखेंगे हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी और Q बराबर ENE। तो समीकरण इसको 1 बना लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए बच्चों, जो समीकरण 1 है Q बराबर IT, जो समीकरण 2 है Q बराबर ENE। तो समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष जब बराबर है तो दायां पक्ष क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा NE बराबर I इंटू टी, I इंटू टी, NE बराबर I इंटू टी। उसके बाद आप लोग लिखेंगे यदि I बराबर 1 एम्पीयर, यदि I बराबर 1 एम्पीयर और T बराबर 1 सेकेंड हो तो, I बराबर 1 एम्पीयर और T बराबर 1 सेकेंड हो तो NE बराबर 1 गुणे 1 एम्पीयर सेकेंड, यानी NE बराबर 1, तो N बराबर 1/E, N बराबर क्या हो जाएगा? 1/E, N बराबर क्या हो जाएगा? 1/E। तो बच्चों फिर से ध्यान देंगे हम लोग, मैंने कहा कि हम जानते हैं, आप लोग कक्षा 11 और 10 में पढ़े हैं कि जो आवेश होता है I इंटू टी के बराबर होता है। जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है Q, इलेक्ट्रॉनों की संख्या E और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको मैंने लिखा, फिर समीकरण 1 बना दिया मैंने, समीकरण 2 बना दिया। तो समीकरण 1 और 2 में देखा जाए तो इसके बाएं पक्ष दोनों बराबर है, तो दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए NE बराबर IT। फिर मैंने लिखा यदि I बराबर 1 एम्पीयर और T बराबर 1 सेकेंड हो तो NE बराबर 1 इंटू N। 1 देखिए, I का मान 1 एम्पीयर, T का मान 1, तो 1 गुणे 1 एम्पीयर सेकेंड, यानी एम्पीयर सेकेंड को हम लोग क्या कहेंगे? कूलाम कहेंगे। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, तो सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कूलाम। यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम प्रति सेकेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कूलाम। यहाँ क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। N बराबर 1/E कूलाम। तो उसके बाद फिर बच्चों ध्यान देंगे, आप लोगों को यहाँ समझ में ना आया हो तो देख लीजिए, क्योंकि जो एम्पियर की परिभाषा होती है, एम्पियर I बराबर होता है Q/T। तो I बराबर होता है, अभी मैंने बताया, कूलाम प्रति सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड, जब यहाँ कूलाम प्रति सेकेंड करेंगे तो सेकेंड से कट जाएगा तो कूलाम बच जाएगा। तो वही मैंने लिखा N बराबर 1/E कूलाम। तो अब आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश E होता है उसका मान कितना होता है? यही लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब E का मान यहाँ रखेंगे, जब E का मान यहाँ रखेंगे तो N बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक कूलाम ऊपर लिखा गया है, इस कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब 19 को ऊपर लेके जाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से देखिए तो 10 की घात 19 है ना, तो अब एक
शून्य इनको दे देंगे। जब एक शून्य इनको देंगे तो यहाँ 10/1.6 10 की पावर कितना 18। अब देखिए जब दशमलव हटाएंगे 10 से ऊपर नीचे गुणा होता है, जब 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1.6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 18 n बराबर। उसके बाद फिर ऊपर देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कि 10 × 10 यहाँ मिलकर आ जाएगा 100। अब जब 160.0 क्योंकि 1.6 का 10 में गुणा करेंगे तो 160 यानी कि 16 यानी 16.0। तो अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ हो जाएगा 18। अब 16 से 100 में जब आप लोग भाग देंगे तो क्या आ जाएगा उसको हम यही करके बता रहे हैं। 16 से 100 में जब भाग देंगे 16 छक्का 96 आ गया। आप 10 दे कैरी जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाए 0.040 और 16 दूना 32 तो 32 आ जाएगा। यहाँ से 8 घट गया क्योंकि 40 में से 32 जब घटता है तो 8 आता है, पॉइंट बढ़ा गया 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80 यानी कि कितना आ गया आपका 6.25। तो यहाँ लिखेंगे 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। n का मान कितना आया 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि इसको हम यहाँ मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ इसको हम लिख दे रहे हैं। लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है किसी चालक की स्पष्ट है कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर, ये देखिए किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक तार में प्रति सेकेंड 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद आप लोग लिख लेंगे इसके नीचे विद्युत धारा एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक सदिश नहीं अदिश है बेटा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा जो होती है एक अदिश राशि होती है। और एक आप लोग लिखेंगे कि इसको समझ लीजिए, अतः स्पष्ट है किसी चालक तार में 1 एम्पियर, देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा यानी जो विद्युत धारा होगी 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक तार में प्रति सेकेंड यानी हर सेकेंड पर 6.2 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे एक नोट लिखेंगे या दिस इंप्लाइज डैट करके लिखेंगे कि आप लोगों को मालूम है जब कोई तार हो चाहे उसमें गांठ लगा दिया जाए, चाहे देखिए जैसे आपका कोई तार है, सपोज करिए ये आपका तार है, तो अब ये कोई तार है, अब एक तार है, आपकी जो धारा कन्वर्ट होगी ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, या इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए।
अब मान लीजिए तार है, यहाँ से धारा आई, यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरते हुए ऐसे निकल गई। तो तार को जब आप लोग, हाँ तो मैंने यही बता रहा था कि जब कोई तार हो, जब तार, सपोज करिए तार ही है, आपको तार में चाहे आप गांठी मार दीजिए, चाहे जो कर दीजिए, अगर आप प्लग में ले जाके लगाएंगे तो धारा प्रवाहित होगी। तो वही नियम है, मैंने यहाँ तार बनाया, तार में चाहे आप गांठ मारिए चाहे जो करिए तो धारा प्रवाहित ही होती रहती है। तो आप दिस इम्प्लाइज डेट में लिखेंगे किसी धारावाही तार को, किसी धारावाही तार को मोड़ देने पर या गांठ लगा देने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरी बात समझ गए आप लोग ना? यदि कोई तार होगा, तार को आप प्लग में लगाकर फैन को अगर चालू करते हैं तो उस पर चाहे गांठ लगी हो चाहे मुड़ा हो तो फैन आपका चालू होगा। तो वही मैंने बताया कि किसी धारावाही तार को मोड़ देने पर या गांठ लगा देने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दिस, जैसे में लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, बनाना हो तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ प्लग है, यहाँ आपका फैन है तो फैन चलेगा चाहे जैसा हो। धारा प्रवाहित हो रही है, लिख दीजिए धारा प्रवाहित हो रही है। धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। एक कंडीशन और है इसमें, उसको ले लीजिए, जो विद्युत धारा वेक्टर योग के नियम का वेक्टर